अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मार्केट की मौजूदा सिचुएशन गुज़श्ता क्या थी, एक बहुत अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी इसके ऊपर हमने गौर व फिक्र करने के बाद आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आए कि आपको बताएं कि गुज़श्ता और करंट मार्केट में क्या सिचुएशन है, मार्केट किस तरफ की और बैठी है और आगे की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। डेफिनेटली फ्यूचर की जो प्रिडिक्शन है वो अल्लाह ताला की ज़ात को ही बेसिकली बेहतर पता होता है, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम आपको अपना एक गैस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट इस तरफ जाएगी। लेकिन क्योंकि एक गुज़श्ता टेन्योर से हम गुजर के यहाँ पे पहुँचे हैं, तो 3 महीने 4 महीने पहले की जो सिचुएशन थी उसके बारे में और करंट सिचुएशन के बारे में हम आगाह आपको करते हैं, जिससे आपको फैसला करने में, आपको कोई भी डिसीजन लेने में आसानी पैदा होगी। हम सबसे पहले इसकी जो बैकग्राउंड उसकी तरफ चलते हैं कि 3 महीने पहले से लेके अब तक की मार्केट की जो प्रोग्रेस है, जो चेंजिंग है, वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि 3 महीने सिचुएशन क्या थी और अब मार्केट की सिचुएशन क्या है, आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो था वो डिप आया हुआ था, उसमें डाउनफॉल की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन 3 महीने पहले से एक बड़ा आप कह सकते हैं कि मेजर चेंज आया मार्केट में। सूरत हाल ये हुई कि बहरीन कराची की NOC अप्रूव हुई, बहरीन कराची में एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुई। मलीर एक्सप्रेस वे का एक फेज़ जो है जिसको कंप्लीट कर दिया गया, जिसको रिसेंटली उन्होंने ऑपरेशनल के हवाले से भी कर दिया है। इसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ थी वो ये थी कि एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट हुई। अब हम सब लोग जानते हैं कि नवंबर, दिसंबर और आपका जनवरी जो है, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपका जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो लॉन्ग वीकेंड्स की वजह से पाकिस्तान आता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बाइंग करता है और जिसकी वजह से मार्केट में बायर की जो क्वांटिटी है वो उसमें इंक्रीमेंट होता है। पिछले 3 महीनों से सिचुएशन ये है कि ये 3-4 जो बहुत बड़ी वजूहत थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि NOC का मिलना, मलीर एक्सप्रेस वे का होना, इंटरेस्ट रेट का कम होना, जो एक सबसे बड़ा अहम फैक्टर था इंटरेस्ट रेट का कम होना, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वॉल्वमेंट, ये 3-4 जो वजूहत थी जिसकी वजह से हुआ ये कि मार्केट में बेहतरी आना शुरू हुई। हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त 13% इंटरेस्ट रेट आ रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन 21% से रिटर्न हुआ है और 13% आया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने ये भी कहा है कि हम इसको इंशाल्लाह 1 डिजिट पे लेके आएंगे और इसको हम 5-6 के ऊपर लाके छोड़ेंगे। अब एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। हम सब लोग जानते हैं जो कि किसी भी बिज़नेस से मुंसलिक हैं या कोई भी उनकी आप कह सकते हैं कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ है, इसमें मैं ज़ाहिर बात करता हूँ कि जो एक जॉब होल्डर है या सैलरीड पर्सन है, अगर वो आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर के साथ अपडेट है या उसमें इंटरेस्ट रखता है तो फिर उसको आइडिया होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसको इस चीज़ से बखूबी अंदाज़ा होता है कि इंटरेस्ट रेट आपकी इकॉनमी के ऊपर क्या असरात मुरतब करता है और उससे आपकी जो एज अ बिजनेसमैन आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर या आपके कारोबार के ऊपर क्या असरात होते हैं, क्योंकि आपका पैसा सारा सक हो जाता है, सारे पैसा जो है वो बैंकों में चला जाता है, कारोबार फील्ड आपकी खाली हो जाती है। डेफिनेटली एक बड़ा आप कह सकते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन होता है, क्योंकि बंदे को अगर 20 लाख करोड़ के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है बैंक से, तो वो कभी भी अपना पैसा जो है मार्केट में फ्लोट नहीं करेगा। अब जाहिर बात है, जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, लोग पैसा निकाल रहे हैं और मार्केट में ला रहे हैं, इससे ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी जाहिर बात इससे असरअंदाज हो गए और उनको इससे फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे आपकी टेक्सटाइल में इजाफा होगा, आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें इजाफा होगा, आपकी मोटर जो फील्ड है उसमें इजाफा होगा, जो गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, उनमें इजाफा होगा और बहुत सारी चीज़ें जो कारोबार है उनमें बेहतरी आएगी। अब ये सारी वजूहत की वजह से ये हुआ कि 3 महीने गुज़श्ता जो 3 महीने गुजरे उसकी लेके अब तक अगर हम देखें तो ग्रेजुअली चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। इवन बहरिया ने बहुत सारी नई डील्स भी दी, जिसमें आप कह सकते हैं 125 गज़, 200 गज़, 250 गज़, 500 गज़, 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं, 2000 गज़ के प्लॉट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन ये है कि उन प्लॉट्स होने के बावजूद, क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है ना, एक बहुत अहम चीज़ होती है कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है। सप्लाई बढ़ने के बावजूद मार्केट में आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है, मतलब जो सप्लाई आती थी उसको जो डिमांड थी वो उसको खाती गई। मतलब ये कि सिचुएशन ये हुई कि माइनस से चीज़ें जीरो की तरफ और जीरो से पॉजिटिव की तरफ आती है। मतलब सप्लाई जो है उसके बढ़ने के बावजूद जो डिमांड है वो तेज़ी के साथ इंक्रीज हुई, इसकी वजह से मार्केट में रेट्स बेहतर होना शुरू हुए। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि प्रिज्म 31 का विला 1 करोड़ 20 की रेंज में ट्रेड होता रहा है, इस वक्त आपका जो है वो 1 करोड़ 50 में ट्रेड हो रहा है। मतलब 30 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है पिछले 2 से 3 महीनों में। स्पोर्ट सिटी विला की अगर हम बात करते हैं, स्पोर्ट सिटी विला इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन 2 करोड़ 2 करोड़ 10 2 करोड़ 20 की रेंज में मार्केट में ट्रेड होता है, जो कि 1 करोड़ 60 1 करोड़ 65 में भी ट्रेड होता रहा है मार्केट में। अब ये वो फैक्ट हैं, ये वो फिगर्स हैं जो कि 3 महीने पहले के और अभी के मैं आपको बताता हूँ। 125 गज का प्लॉट आपका 12 लाख 13 लाख रुपए में मार्केट में ट्रेड होता रहा है, इस वक्त 20 लाख से नीचे का मार्केट में प्लॉट ही नहीं है। तो ये वो सिचुएशन है जिसकी वजह से मार्केट में बेहतरी आई है, मार्केट में चीज़ें बेहतर हुई हैं और इस वक्त ग्रेजुअली चीज़ें बेहतरी की तरफ आई हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो मार्केट डेफिनेटली बिलो द लाइन है। मतलब इस वक्त जो करंट रेट है वो आप कह सकते हैं कि अच्छे रेट हैं, लेकिन ये कि वो एक्चुअल रेट्स नहीं है। मिसाल के तौर पे प्रिज्म 16 में प्लॉट 1 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन इस वक्त आपको 60 लाख 65 लाख 70 लाख की रेंज में मिल रहा है। ये वाला प्लॉट जो है 45 लाख 50 लाख में ट्रेड होता रहा है।
आपको मैं वो रेट बता रहा हूँ जो एक्चुअल रेट्स हैं, 3 महीने पहले के रेट और अभी के रेट। आपको अंदाज़ा खुद हो जाएगा कि मार्केट का क्या है और कहाँ पे खड़ी है। सेलर हैं तो रुक जाएं, वेट करें, आपकी मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है। बायर हैं तो परचेज कर लें, क्योंकि ये रेट्स दोबारा नहीं मिलेंगे। प्रॉपर्टी दुनिया का वाइड बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं, अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। ये मेरा फिक्रा आपने अपने अंदर बिठा लेना, इसको हिफज कर लेना। उसकी वजह ये है कि इस फिक्रे की बिना पे आप अपने कारोबार को लेकर चलते हैं। प्रॉपर्टी में एंट्री और एग्जिट का टाइम होता है, राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट आपको मुनाफा देती है। और अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी फैसला करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। इस वक्त मार्केट बेहतरी की तरफ है। मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया कि 3 महीने पहले मार्केट क्या थी और अभी सिचुएशन क्या है। आने वाले टाइम में मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो कि एंड यूजर की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है और एंड यूजर ने एंट्री डाल ली है, इसके बाद होता यह है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी सेल होती है मार्केट से निकल जाती है, आउट हो जाती है। और डेफिनेटली जब सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, रेट्स दोबारा अपने पुराने वाले रेट्स पे जाएंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं रेट्स अभी भी बिलो द लाइन है। रेट्स को जब आपके लेवल पे आएंगे तो रेट्स कुछ और होंगे, और जब प्रॉफिट पे जाना शुरू होंगे, एक बात ज़हन में रखेंगे, अभी जो प्रॉफिट आएगा वो ग्रेजुअली आएगा, वो एकदम से चेंजिंग नहीं आएगा। हाँ, इन केस कोई बहुत बड़ी खबर आ जाती है जो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है जिसकी वजह से रेट एकदम से शूट कर जाए तो एक अलग बात है। लेकिन बहरिया की तारीख में है कि बहरिया की जब रेट शूट करते तो 2 महीने में मार्केट कहाँ से कहाँ निकल जाती है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि इस वक्त जो रेट्स हैं वो बहुत ही मौजू हैं बाइंग के हवाले से। लेकिन ये कि रेट्स इंक्रीज़ होने में जल्दी भी हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर की ज़ात, मैंने बताया कि अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। फ्यूचर की जो प्रोडिक्शन है वो अल्लाह ताला की ज़ात को ही बेहतर पता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी, बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ के रेट बेहतर होंगे। ख़ास तौर पे अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो घर बनवाएं, कंस्ट्रक्शन करवाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में रेट्स चीज़ें महंगी होंगी, प्लॉट्स महंगे होंगे, रेट्स बढ़ जाएंगे, आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी। आज आपको अफोर्डेबल प्राइस में इसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसको लेके चल सकते हैं। बेहतरी की तरफ जा रही हैं, एक बेहतरीन और एक मैकेनिज्म के साथ चीज़ें चल रही हैं। आने वाला टाइम इंशाल्लाह बेहतरी का टाइम है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वर्ल्ड वाइड चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ रही है, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वल्लाह आलम ये आर्टिफिशियल है या ये रियल पे है, लेकिन ये कि इतना लंबा टाइम के लिए जो होल्ड की हुई, इसका मतलब ये है कि चीज़ें रियल की तरफ जा रही हैं। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मज़ीद रहनुमाई, गाइडलाइन या किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। एक बात हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा कि प्रॉपर्टी सर ऐसी नीड है जो कि हर बंदे की है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, लिहाजा इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें। आपका प्रॉपर्टी में लगाया हुआ पैसा सबसे सिक्योर और सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, हमेशा ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। मज़ीद रहनुमाई गाइडलाइन के लिए हमारे दिए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।